मसरत नज़ीर अपने दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस और गुलकारा थी। आप में से बहुत से लोग उनका नाम भी भूल चुके होंगे, मगर जरा उनके गाए हुए गानों को याद कीजिए और ये क्लिप सुनिए, आपको मसरत नज़ीर याद आ जाएंगी। मसरत नज़ीर इंतहाई शरारती और जिंदा दिल किस्म की एक्ट्रेस थी। उन जैसा कोई नहीं था उस दौर में। उनका ताल्लुक किसी फनकार घराने से न था, लेकिन उनकी खूबी यह थी कि अपनी फितरी अदाकारी से वो फिल्मों में जान डाल दिया करती थी। अदाकार संतोष कुमार, अदाकार दर्पण, सदीर, इजाज के साथ उनकी फिल्मी जोड़ियां अपने दौर की मशहूर तरीन फिल्मी जोड़ियां थी। मसरत नज़ीर के साथ शूटिंग के दौरान हमेशा कोई ना कोई अनहोनी होती और दिलचस्प वाकया जन्म लिया करता था। फिल्म पतन जो 1955 में रिलीज हुई थी और फिर सुपरहिट साबित हुई थी, ये फिल्म शदीद किस्म की सर्दियों में रिकॉर्ड की गई थी। इस फिल्म में मसरत नज़ीर के बहुत से लतीफ़े मशहूर हुए थे। एक बार तो नहर में उतरते ही उनका लाचा खुल गया था और वो ठंडे यख पानी में शर्म से बैठी रह गई और बाहर निकलने को तैयार ना थी। इसी फिल्म के सेट पर रोजाना दर्जनों गर्म अंडे उबाल कर लोग ले आया करते ताकि मसरत नज़ीर को सर्दी से बचाया जा सके, और हर कोई ये चाहता था कि उनके उबले हुए अंडे मसरत नज़ीर ही खाएं। आज आपको मसरत नज़ीर का एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाने लगा हूँ कि मसरत नज़ीर आम एक्टर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। ना हीरोइनों वाला नाज नखरा था उनमें, ना झूठे ग्लैमर और अदाओं से दूसरों का दिल लुभाया करती थी। बेहद शरारती थी और मर्दों के दरमियान मर्द बनकर रहा करती थी। अपने साथी मर्दों से वो बात बात पर शर्त भी लगा लेती थी और फिर जीत जाया करती थी। उनसे कोई संजीदा होकर बैठने की उम्मीद नहीं करता था। उस वक्त के सीनियर्स खासतौर पर मसरत नज़ीर से कहा करते थे कि जब हम किसी फंक्शन में जाएं तो खुदारा खुद को जरा संजीदा कर लिया करें ताकि लोगों को मालूम हो कि आप एक सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं। लेकिन मसरत नज़ीर अपने मिजाज के हाथों मजबूर थी। वो कोई ना कोई ऐसी अनहोनी कर देती या शरारत कर दिया करती थी। उन दिनों जब उनकी फिल्म पतन की शूटिंग जारी थी, शदीद धुंध वाली सर्दियों का मौसम था। इन्हीं दिनों इंडिया के टॉप शोबिज एडिटर अदरीस देहलवी लाहौर आए तो पतन के हदायतकार लुकमान साहब ने उन्हें स्टूडियो में पतन की शूटिंग देखने के लिए बुला लिया। मेरी खुशकिस्मती है कि लुकमान साहब से मुझे 1992-93 में मुलाकात करने का मौका मिल चुका है। वो मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब से मिलने नवाए वक्त के ऑफिस आया करते थे, तो इसी बहाने मुझे भी उनकी खिदमत का मौका मिल जाया करता था। फिल्म पतन के वो कई शगुफे सुनाया करते थे। लुकमान साहब ने अदरीस देहलवी को रात की शूटिंग की दावत तो दे दी थी, लेकिन वो इस बात पर जरा थोड़े से परेशान भी थे कि कहीं इनके साथ मसरत नज़ीर कोई अनहोनी न कर दें। सर्दियों का शदीद मौसम था। सर्दियों के मौसम में लाहौर में तो 5 बजे ही रात हो जाती है। खुले मैदान में बस्ती के सेट पर उस दिन शूटिंग का एहतमाम शुरू हो गया था। इंसान और जानवर हर किस्म के अदाकार फराहम कर दिए गए थे। दूसरे अदाकारों के अलावा मसरत नज़ीर से भी अदरीस साहब की मुलाकात कराई गई और उन्हें इशारों से भी समझा दिया गया कि जरा संजीदा रहिएगा। साहब ने मसरत की मिन्नत समाजित की और दरख्वास्त की कि खुदारा अदरीस साहब के सामने जरा हीरोइन बनकर रहना, ऐसा ना हो वो वापस जाकर पाकिस्तानी हीरोइनों के बारे में अच्छे तासुरात का इजहार ना करें, क्योंकि वो लिखने से बाज नहीं आएंगे। उन पर हमारा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ये अपने पाकिस्तान की इज्जत का भी सवाल है। मसरत नज़ीर के लिए तकल्लुफ के साथ उठना बैठना और बातचीत करना कोई आसान काम नहीं था, मगर उन्होंने इस कदर तकल्लुफ और रख रखाव का उस दिन मुजाहिरा किया कि सारे लोग हैरान रह गए। सब ने उन्हें चुपके चुपके मुबारकबाद दी कि शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अदरीस देहलवी साहब को बहुत अच्छा इंप्रेशन दिया है। उस दिन वाकया क्या हुआ था जरा आप भी सुन लीजिए। 7 बजे तो सर्दी में इजाफा हो गया था और धुंध भी छाने लगी थी। अदरीस साहब ने वापसी का इरादा किया तो अदाकार संतोष साहब को न जाने क्या शरारत सूझी। उन्होंने मसरत नज़ीर से कहा, मसरत अगर तुम अदरीस देहलवी को शूटिंग पर रोक लो तो तुम्हें मान जाएंगे। मसरत नज़ीर ने फौरन कहा, तो शर्त लगाइए आप मेरे साथ। संतोष साहब भी बोले, ठीक है लगाता हूं मैं शर्त। इस तरह दोनों फनकारों में 100 रुपए की शर्त लगी। उस जमाने में 100 रुपए कुछ कम नहीं हुआ करते थे। 100 रुपए की बहुत ज्यादा कदरों कीमत थी। अदरीस साहब अभी जाने का इरादा ही कर रहे थे कि मसरत नज़ीर इंतहाई इखलाक के साथ हीरोइनों वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनके पास जा बैठी। वो इखलाकन कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। बैठिए बैठिए, तकल्लुफ क्यों करते हैं, कॉफी पियेंगे? अदरीस देहलवी साहब ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही पी है। वो तकल्लुफन बोले तो कहने लगी, तो फिर क्या हुआ, सर्दी का मौसम है, उबले हुए अंडे और कॉफी के बारे में क्या ख्याल है, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगी। अदरीस देहलवी कहने लगे, अच्छा आप कहती हैं तो इनकार कैसे किया जा सकता है, शुक्रिया, अभी मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ, मैं खुद बनाकर लाती हूँ। अदरीस साहब इंतजार में बैठ गए और मसरत नज़ीर शूटिंग में मसरूफ हो गई, मगर अदरीस साहब की खातरदारी की तरफ से वो गाफिल नहीं हुई थी। 1-2 घंटे और गुजर गए तो अदरीस साहब फिर वापसी के लिए पर तोलने लगे। मसरत फिर मुस्कुराती हुई उनके पास जा बैठी। अरे अदरीस साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे? अदरीस साहब बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये माहौल, गाने की फिल्म बंदी और पंजाबी म्यूजिक, क्या कहने। शुक्रिया, बंबई में आपको पंजाबी फिल्मों की शूटिंग देखने का भला
कब मौका मिलेगा? मुशर्रफ नज़ीर उनसे बात को बढ़ाने लगी। अदरी साहब ने कहा, हाँ ये तो आप ठीक कहती हैं, जैसी पंजाबी फिल्में यहाँ लाहौर में बनती हैं ऐसी बम्बई में कहाँ बनती होंगी। थोड़ी देर तक मुशर्रफ नज़ीर उनसे बातें करने के बाद दोबारा शूटिंग में मसरूफ हो गए तो संतोष साहब ने मुशर्रफ नज़ीर के कान में कहा, मुझे लगता है मुशर्रफ आप ये जाने वाले हैं। मुशर्रफ नज़ीर ने बड़े यकीन के साथ कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मैं नहीं कहूँगी ये आप कभी सेट से नहीं उठेंगे। अच्छा ये बात है तो फिर तुम्हारा 100 रुपया और बढ़ा देता हूँ। मुशर्रफ नज़ीर ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ये बात पक्की है तो अब 100 के 200 हो गए, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जब तक हमारी शूटिंग होती रहेगी ये सेट पर ही रहेंगे और हमारे साथ ही जाएंगे। अब ये कहकर मुशर्रफ नज़ीर एक बार फिर अदरी साहब के पास पहुंच गई। अदरी साहब आपको सर्दी तो नहीं लग रही? कॉफ़ी और लाऊं? सर्दी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अदरी साहब बोले, नहीं ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही, इतनी ख़ास भी नहीं है। लाहौर की सर्दी बहुत सख्त है और रात के वक्त आउटडोर में तो कुल्फी जमा देती है। मुशर्रफ नज़ीर ने अपनी गर्म शाल उतारी और अदरी साहब को देते हुए कहने लगी, अपने ऊपर ओढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सर्दी बड़ी जालिम है। अदरी साहब नहीं नहीं कहते रह गए, मगर मुशर्रफ नज़ीर ने शाल उनके हवाले कर दी और संतोष कुमार को हल्की सी आंख मार दी। मुशर्रफ नज़ीर ने वापस जाकर संतोष कुमार साहब से कहा, देख लें अब ये सुबह तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। सुबह के 4 बजे शूटिंग जारी रही। मुशर्रफ नज़ीर थोड़ी थोड़ी देर बाद शूटिंग के वक्फों में अदरी साहब के पास जाकर उनसे गपशप करती रहीं और अदरी साहब मज़े से शूटिंग देखते रहे। आपको सर्दी तो नहीं लग रही? वो उनसे बार बार पूछती। जी नहीं, आपकी शाल बहुत गर्म है, कश्मीरी ऊन की है, इसे ओढ़कर तो सख्त सर्दी में भी पसीना आ जाता है। अदरी साहब कहने लगे, आप अपनी शाल वापस ले लीजिए, ऐसा ना हो आपको ठंड लग जाए। मुशर्रफ नज़ीर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो आदत है, मैंने दूसरी शाल मंगवा ली है, ये देखिए ये भी बहुत गर्म है। सुबह 4 बजे शूटिंग पैकअप हुई तो सर्दी के मारे सब कांप रहे थे। अदरी साहब ने मुशर्रफ नज़ीर का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनकी शाल उन्हें वापस लौटाना चाहिए तो मुशर्रफ नज़ीर ने शाल उन्हें दे दी और कहा, ये तोहफा अपने पास रखिएगा, बम्बई जाएंगे तो ये हमेशा हमारी याद आपको दिलाएगा। इस तरह 4 बजे के बाद सब लोग रवाना हो गए। दूसरे दिन मुशर्रफ हस्बे मामूल हंसती मुस्कुराती हुई शूटिंग पर आई और आते ही संतोष साहब के पास पहुंच गई। संतोष साहब निकालिए मेरे 200 रुपये। किस बात के 200 रुपये? संतोष कुमार ने हैरान होकर पूछा। अरे आप भूल गए, रात आप शर्त हार गए थे। अरे हाँ वाकई मुशर्रफ, तुम्हें मान गए। उन्होंने जेब से 200 रुपए के नोट निकालकर मुशर्रफ नज़ीर के हवाले कर दिए। उस दौर में तो 100 रुपया भी एक माकूल रकम हुआ करती थी और फिर ये तो शर्त में जीती हुई रकम थी। मुशर्रफ नज़ीर ने फखरी अंदाज में सबको 100 रुपए के नोट दिखाए और उस रात सेट पर खुश्क मेवे और फलों से सबकी तवाज़ो की गई। यकीन कीजिए उस दौर में 100-200 रुपए बहुत ज्यादा, यकीन कीजिए उस दौर में 100-200 रुपए से बहुत ज्यादा फल और मेवा आ जाया करता था। वो भी क्या जमाना था। अदरीस देहलवी साहब ने बम्बई जाकर मुशर्रफ नज़ीर को बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया था और अपने मैगजीन में खास तौर पर उनकी तस्वीरें भी शाया की थी और उनके बारे में बहुत अच्छे कलमात भी अदा किए थे। मुशर्रफ नज़ीर को जब ये बात बताई गई तो इस पर गायबाना तौर पर अदरीस साहब का शुक्रिया अदा करती थी और कहती थी, इसमें मेरी कश्मीरी ऊन की शाल का भी कमाल है।